हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ट्वेल्थ क्लास के बच्चों ने अपना जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे से दिया होगा। तो आज मैं आपको इस पूरे जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। हालांकि 24 डिस्ट्रिक्ट जो है 24 ज़िले उसके अंदर पेपर कैंसिल हो गया था, लेकिन बाकी जिलों में पेपर हुआ है। तो ये बिजनौर जिले का पेपर है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 117 इसका कोड है, 316EF न्यू सिलेबस के तौर पर है। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता था कि यहाँ पर रीडिंग का ही आएगा, और रीडिंग में से आपने सभी ने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अच्छी तरीके से छांट लिए होंगे। और यहाँ पर व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, वुमेन का रियल ऑर्नामेंट क्या है। शुरू की लाइन में ही इसका आंसर है द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर हिज प्योरिटी, या सॉरी हर प्योरिटी। तो उसका जो करेक्टर है, उसकी जो प्योरिटी है, वही उसका रियल ऑर्नामेंट है। वीडियो थोड़ी सी लेंथ जरूर होगी, लेकिन इसका जो आपको सॉल्यूशन है वो पूरा मिलेगा। तो ये फर्स्ट का आंसर है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता। भगवत गीता के आधार पर किस चीज को सेक्रीफाइस कहा गया है। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको यह मिलेगा यहाँ पर। इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय द भगवद गीता। इस लाइन में इसका आंसर है, बट इसका जो मेन आंसर है वो ये है कि जो हम हमारे जो ऑर्नामेंट्स हैं अगर हम उनका सेक्रीफाइस करते हैं और किसी पुअर और हेल्पलेस को प्रोवाइड करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं भगवत गीता के आधार पर सेक्रीफाइस। तो हमें ये लिखना था कि जो भी हमारे ऑर्नामेंट्स हैं वो अगर हम पुअर्स को और हेल्पलेस को प्रोवाइड करते हैं जिनको उनकी ज़रूरत है, अगर हमारे पास इतना पैसा है तो उस चीज़ को आप लिखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने इट से लिखा है और यहाँ तक लिखा है दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। और इसके अलावा बाकी आपको फिर भी इसके आधार पर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस, यानी कि बड़ा सेक्रीफाइस किसे हम कहेंगे। इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो सिंपल है। यहाँ पर ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन बी पुअर एंड नीडी, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन। यहाँ पर इससे बड़ा कोई भी सेक्रीफाइस नहीं हो सकता अगर हम ऊंच और नीच का जो भेदभाव है वो खत्म कर दें और सभी इंसानों को बराबर ट्रीट करें। तो इसका जो आंसर है वो हमें ये कंप्लीट लाइन में मिलेगा। और इसका आंसर आप सेम टू सेम लिखते हैं, दैट्स गुड। इसके अलावा अगर आप कुछ चेंजेस भी करते हैं अपने हिसाब से तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन हमारा पड़ता है वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई। ये 3 नंबर का था। इसके बाद इसका जो आंसर है वो ये है रियल ऑर्नामेंटेशन लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विद मेटल एंड स्टोन बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सॉइल। अगर आप यहाँ से लिखते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं कि रियल ऑर्नामेंटेशन लाई इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सॉइल, तो फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने कुछ क्रिएटिव आंसर दिया है। इसके बाद ई वाला क्वेश्चन आता है हमारा। एक नंबर का क्वेश्चन है स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है। स्पॉटलेस यानी कि बिल्कुल प्योर, जो कि आपका बिल्कुल प्योर है वही हमारा स्पॉटलेस है। तो इसका आंसर हमारा प्योर आ जाएगा। इसके अलावा इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट क्या होगा, इन हट जाएगा, केवल सिग्निफिकेंस रहेगा। और इसके अलावा है व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग राइड ऑफ मीन इन पैसेज। पैसेज के अंदर गेटिंग राइड ऑफ का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है लीव या अवॉइड या किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, ये सब हमारा होता है। इसको हम बोलते हैं गेटिंग राइट ऑफ, यानी कि छुटकारा पा लेना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा सेक्शन बी था हमारा। यहाँ पर सेक्शन बी में क्या है, राइट एन आर्टिकल। यहाँ पर 100 से 150 वर्ड्स में आपको एक आर्टिकल लिखना है। ये 10 मार्क्स का है। चैलेंज बिफोर अवर कंट्री, हमारी कंट्री के सामने आजकल क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रही है, करप्शन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम वो भी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी इंडिया के अंदर थी वो अगर आपको इसमें लिखना था, उनके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना था। जैसे कि बेसिकली प्रॉब्लम पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल, इस टाइप की जो आपको टॉपिक्स हैं वो लिखने थे, उनके बारे में
20 से 30 वर्ड्स अगर आप लिखते तो इजीली आपके 100 वर्ड्स बैठ जाते। इसके अलावा बी वाला सेक्शन क्या है, हाउ कैन वी मेक आवर एनवायरमेंट फ्रेंडली। जब हम मतलब कि हम अपने एनवायरमेंट को फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, इसके मेन रीज़न वही है पॉल्यूशन कम करके, पॉल्यूशन को आपको कम करना है, सेव ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज, ये बेसिकली इसके टॉपिक थे। इसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ हो जाना था, पेड़ को हमें ज़्यादा काटना नहीं, ये सब हमें कुछ कुछ लिखना था। तो ये 2 टॉपिक्स आपने इजीली लिख दिए होंगे, आई होप कि मुझे ऐसी उम्मीद है। डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोज, अभी आपको इसके बारे में लोकतंत्र के बारे में बताना है जो हमारे इस समय हाल फिलहाल में इस साल लोकतंत्र चल रहा है, उसके बारे में आप क्या संतुष्ट है या नहीं है। तो ये आपको 10 मार्क्स लिखने थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा लेटर है 10 मार्क्स का, ये हमारा इनिशिएट ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। ये आपको सीएमओ को लिखना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो आपके विलेज में वैक्सीन प्रोग्राम लगाने के लिए, कि आपके ज़िले में जो सीएमओ है उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमारे गांव में कोई वैक्सीन का प्रोग्राम करिएगा। हमारे गांव के लोगों को वैक्सीन लगवाने बहुत दूर जाना पड़ता है। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको लिखनी है इंग्लिश के अंदर, जैसे कि इन आवर विलेज देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट गो टू सिटी, देयर आर सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ इनिशिएट अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन आवर विलेज। उसके बाद आपको लिख देना था, कोई दिक्कत नहीं थी, 10 मार्क्स आपके कंप्लीट थे ये। फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट के लिए आपको रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पर अपने कॉलेज में या स्कूल में जो भी है आपको एक डिबेट ऑर्गेनाइज करवानी है। तो आपको प्रिंसिपल को उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप प्लीज़ एक डिबेट ऑर्गेनाइज करवाइएगा रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के ऊपर स्कूल के अंदर। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का था। सेक्शन सी अब हमारा आता है ग्रामर का। चूज द करेक्ट वर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अनड्यू फेवर ऑफ प्लेस वंस रिलेटिव टू इन लिक्विडेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। ये सब आपने अभी तक देखा ही है। तो किसी भी कभी मतलब अपने किसी रिश्तेदार को किसी भी चीज़ में लाना, राजनीति में, हीरोगिरी में, जैसे अगर एक्टर एक्ट्रेस चल रहे हैं तो ये वर्ड बहुत कॉमन था, नेपोटिज्म, ये आपका इसका आंसर है। द फ्रेज ऑन द वेन, ऑन द वेन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कम होना, लेस होना। तो लेस होने का मीनिंग यहाँ पर केवल डिक्रीजिंग में ही आ रहा है, तो डिक्रीजिंग ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा डेस्पाइस का मतलब तो आपको पता ही है, निराशा होता है। निराशा यानी कि हमें इसके अंदर कौन सा है, हेट, हेट से ही हम निराशा को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम, इसमें आपको जो बताना था कि चेंजेस क्या हैं यहाँ पर, जो आपके जो सेंटेंस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें गलत हैं। यहाँ पर कम में हमारी जो है वो गलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर ये सेकंड फॉर्म आती तो यहाँ पर हैड होना चाहिए था, बट अगर यहाँ पर हिज फादर भी आया है तो वो सिंगुलर है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में बनता है तो यहाँ पर कम आना चाहिए था। तो यहाँ पर कम की जो मिस्टेक है ये गलत है, इसको यहाँ पर आपको टिक करना था। द एंटोनियम्स ऑफ सेवर, सेवर का जो एंटोनियम है वो क्या होगा। तो सेवर का मतलब होता है गंभीर और माइल्ड का मतलब होता है हल्का। यहाँ पर हम माइल्ड और सेवर में एंटोनियम्स हैं, इसको हम यहाँ पर माइल्ड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। यहाँ पर मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तो यहाँ पर व्हाई डिड है तो यहाँ पर आस्क्ड आ जाएगा, मोहित आस्क्ड रीता। अब यहाँ पर ये व्हाई से शुरू है तो यहाँ पर कोई भी आपका कंजक्शन नहीं आएगा, इफ वगैरह अगर आपने लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो गया है। तो मोहित आस्क्ड रीता व्हाई, यू की जगह यू चेंज होगा हमारा रीता के हिसाब से, व्हाई सी स्टॉप्ड देयर, हेयर का हो जाएगा देयर और स्टॉप का स्टॉप्ड हो जाएगा। तो आपको ये करना है। और यहाँ पर ये डिड है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो यहाँ पर स्टॉप्ड से पहले हैड भी आएगा। तो व्हाई सी हैड स्टॉप्ड देयर, इस टाइप से आपका पूरा सेंटेंस ये कंप्लीट बनेगा। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वारल विद योर सिस्टर, ये एडवाइस है एक तरीके से। द टीचर एडवाइज्ड चिल्ड्रन नॉट टू, यहाँ पर सिर्फ नॉट टू आ जाएगा, नॉट टू क्वारल विद देयर सिस्टर्स, क्योंकि बहुत सारे हैं तो ये प्लूरल है। इसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टेड यानी कंपाउंड चेंज करना था। द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड, तो यहाँ पर कंपाउंड में यानी कि इनको मिक्स करना है। तो द थीफ वाज पनिश्ड एंड द थीफ वाज फाइंड, इस टाइप से आप अगर एंड भी लगाएंगे तो यहाँ पर इसका आंसर सही है। और आप ये लिखते हैं द थीफ वाज पनिश्ड एज वेल एज द थीफ वाज फाइंड, तब भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। फिर सेकंड है व्हेन डज द ट्रेन अराइव, डोंट नो द टाइम, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स करना है। आई डोंट नो द टाइम व्हेन डज द ट्रेन अराइव,
या फिर आई डोंट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स। इस टाइप से आप जो पूरा सेंटेंस है ये बना सकते हैं। सी वाला है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ए डायरेक्टेड कंपेरेटिव डिग्री में बोलना है, चेंज करना है। कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। कश्मीर जो है वो भोपाल की तरह गर्म नहीं है, तो इसे कंपेरेटिव में बदलेंगे तो भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। हम ये लिख सकते हैं भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। इससे क्या होगा, हमारा ये चेंज हो जाता है हॉटर में। और इसके अलावा एक आता है पैसिव वॉइस में, व्हाट मेड यू हैप्पी। इसमें भी आपको चेंज करना है मेड, यानी कि ये हमारा सेंटेंस बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट जब हम चेंज करते हैं तो व्हाट से ये बनेगा हमारा ये सेंटेंस, बाय व्हाट हैड यू मेड वाज। यहाँ पर वाज आएगा, सॉरी यहाँ पर वाज नहीं यू है, तो ये वर आएगा, बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी। इस टाइप से जो आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट बन जाएगा। डी वाला क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। और दूसरा है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। अब यहाँ पर आता है हमारा ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। यहाँ पर पास मार्क्स आता है, नॉट पासिंग मार्क्स। ये गलत है, वैसे हम बोल देते हैं, बट ये पास और मार्क इस टाइप से आएगा। तो ये बाकी हमारा सेंटेंस बाकी सब ठीक है। इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, जब मैंने तो आपको बताया नहीं है, लेकिन इसका जो रूल होता है ग्रामर का, एक सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में बनता है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और दूसरा फ्यूचर में। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम, इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस बनना था। यूज एनी वन, यूज एनी वन। अब इसमें हमें एक यूज करना है पेन और पेन, यानी कि पेन का मतलब होता है दर्द और पेन का मतलब होता है खिड़की में फ्रेम हुआ शीशा। तो इन दोनों में से आप दोनों को आराम से यूज कर सकते हो। एडेप्ट मतलब होता है अनुकूल, और एडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, यानी कि कोई कुशल। तो यहाँ पर भी आप इनको आराम से यूज कर सकते हो। फिर आती है हमारी ये 5 मार्क्स की स्टोरी। भारतवर्ष एक महान देश है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इट्स पास्ट इज वेरी ग्लोरियस। तो इस टाइप से आपके जो सेंटेंस हैं वो आपको क्रिएट करने थे, और इतना ज़्यादा हार्ड नहीं जाए 5 नंबर में। वैसे अगर देखा जाए तो इस बार जो स्टोरी है काफ़ी ठीक रही है। फिर ये हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन थे, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज ही एम्बिशन। आप सब जानते हैं ये जो हमारा मुकेश वाला चैप्टर था साहिब वाला, और मुकेश वाला लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें मुकेश की इच्छा थी कि वह एक कार चलाए, मोटर मैकेनिक बने। इस टाइप से जो उसकी इच्छा थी ये सब थी। हाउ डीप वाज पूल एंड व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। पानी के अंदर क्या था, पानी के अंदर टाइल्स थी और केवल पानी ही पानी था। डीप कितना था वो, लगभग एक तरफ से 9 फुट और एक तरफ से अबाउट 3 फुट या 6 फुट के आसपास था। व्हाट डिड हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। हेमल ने कहा कि इट्स अ वेरी क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और हमें अपनी भाषा को सीखना चाहिए। ये सब उसके वर्ड्स थे। हु वाज रैटरैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। रैटरैप सेलर कौन था, उसने उन्हें कैसे बनाता था। रैटरैप सेलर क्या था, जो एक गरीब था, वह उनको बनाता था कैसे, जो भी सामान उसे स्टोर से मांगकर मिलता था उस चीज़ों को यूज़ करके वह वायर के रैटरैप बनाता था और उनको बेचता था। तो वह एक आवारा घुमक्कड़ था। ये सब आपको इसके अंदर लिखना था। 7th मार्क्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं दोनों ही। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने चंपारण में गांधी जी को इनवाइट क्यों किया। एंड हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। गांधी जी ने फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये आपको पूरा वाक्य लिख देना है। चंपारण को क्यों इनवाइट किया गया था उनको, क्योंकि वहाँ पर चंपारण में किसानों को जबरदस्ती नील की खेती बोने पर मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, और गांधी जी ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की आंदोलन करके, और तभी से वहाँ पर जो उनका चंपारण वाला प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली रन हुआ और वो जीत गए। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो मुकेश था वो सबसे अलग क्यों था। केवल 80 वर्ड्स लिखने थे, इतने भारी नहीं थे। अलग क्यों था, फिरोजाबाद में लगभग हर घर जो था वो एंगेज था। एवरी हाउस इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, बट जो मुकेश था वो अलग था। मुकेश वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। तो उसके जो इरादे थे वो डिफरेंट थे, इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि वो एक सबसे अलग था फिरोजाबाद में। अगला है 6 मार्क्स में, ये एक्सट्रैक्ट के लिए
फार फार गस्टी वेव दी चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड द हेयर वाज टर्न अराउंड देयर पेलो द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। ये आया हमारा एलिमेंट्री जो हमारा स्लम वाला चैप्टर है उसी के अंदर से पोएम से। हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेव, सिंपल क्वेश्चन है। दीज चिल्ड्रंस फेसेस आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ये आपको लिखना था। हाउ आर द आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉयज, आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉयज, पेपर की तरह दिखने वाले लड़के की आंखें कैसी थी। यहां पर भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। पेपर सीमिंग बॉयज विद रैट्स आईज, आंखें कैसी थी, चूहे की तरह। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पेलो और फिगर ऑफ स्पीच, इसके अंदर हमारा सिमिली है, यानी कि यहां पर लाइक आ गया है, वैसे ही आपको पता लग जाना चाहिए। सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट आंट जेनिफर टाइगर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने ऑलरेडी बता रखे थे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मुझसे उनको कि ये दोनों तो आने ही आने हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सब ने आपने लर्न किए होंगे, ये आपने 4 नंबर में लिख दिया होगा। व्हाट डिड द ऑस्ट्रोलजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, टाइगर किंग की डेथ के बारे में ऑस्ट्रोलजर ने क्या बताया कि जो इसकी मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी, ये सब बताया था, तो सिंपल था। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली को लिखे हुए लेटर में सैम ने क्या लिखा, सैम ने ये लिखा कि वह वहां पहुंच गया था, कहाँ, जहां से 3rd लेवल से उसने ट्रेन पकड़ी और वह आराम से जो एक न्यू प्लेस था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आई से इसका नाम स्टार्ट था, अब जो भी होगा वहां तक वह पहुंच गया है और ठीक ठाक पहुंच गया है। और उसने ये कहा था कि चार्ली तुम भी 3rd लेवल की जो खोज है वो जारी रखो, ये हमें मिल जाएगा। हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू स्टूडेंट्स, जियोफ ग्रीन कौन था, स्टूडेंट्स को उसने क्या ऑफर किया। ये अंटार्कटिका वाले चैप्टर से है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। हु वाज क्लेयर, वाई वाज जैक वरीड अबाउट हर, क्लेयर कौन थी, जैक की बीवी थी, उसको उसकी चिंता क्यों थी, क्योंकि वो उसकी बीवी थी और वह प्रेग्नेंट थी। अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन था, हाउ डिड ही मीट हाना और मैरिड टू हर, सदाव कौन था, सदाव एक जापानी सर्जन था, वह हाना से कैसे मिला और शादी की, वह हाना से जापान में मिला और उसने शादी कर ली, जब तक शादी नहीं की तब तक उसे ये पता नहीं लग गया कि ये लड़की जापान की है। व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब हैव, व्हाट डज ही लाइक इट, व्हाई डज ही लाइक इट, मिस्टर लैम्ब के पास कैसा गार्डन था और उसे इसके अंदर क्या पसंद था। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे सिंपल थे, इतने हैवी क्वेश्चन नहीं थे, 80 वर्ड्स लिखना इनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और ये हमारा पेपर जो पूरा पेपर है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आई थिंक आप 85+ इसके अंदर स्कोर करेंगे ही 101%। अगर आपने एक बार भी अगर अपनी बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको अच्छे से रीड किया होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स क्या लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स बुक से ही आए हैं। स्टोरी इतनी हार्ड नहीं आई है, ना ही एंटोनिम्स में इतने हार्ड हैं, पैराग्राफ भी इतना हार्ड नहीं है। तो आई थिंक 85+ आराम से इजीली स्कोर किए जा सकते थे और पेपर ये हमारा हैवी नहीं था, इजी पेपर था।